स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आजकल कोई 3,500 बीमारियां जो हैं वो स्किन में पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वबाई खारिश जिसको स्केबीज कहते हैं, सर में जुएं पड़ जाती हैं जिसको पेडिकुलोसिस कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फोड़े, फिंसियां, पित्त के दाने, गर्मी में, पसीने में, हबस में, इन्फेक्शन हो जाना, चिकन पॉक्स, खसरा, मम्स, रुबेला। फिर फंगल इन्फेक्शन है जिसको दाद या ददरी कहते हैं, एक्नी जिसको कील महासे कहते हैं, फिर मेलाजमा जिसको स्याहियां कहते हैं, छाइयां मुंह पे पड़ जाती हैं, तिल जिनको फ्रेकल्स कहते हैं, तो बालों का गिरना, गंजापन हो जाना, बाल चर हो जाना, नाखूनों की बीमारियां हैं, नाखून जो है वो पीले हो जाते हैं, नाखून टूटने शुरू हो जाते हैं फंगस की वजह से, फुलबेरी या बरस, ये हम बहुत देख रहे हैं आजकल। सोराइसिस एक बीमारी है कि ये बीमारी मच्छी के चाने की तरह के छिलके पूरी बॉडी पे बन जाते हैं। जो मैंने बीमारियों के नाम लिए, इनका इलाज क्या है? सबसे बड़ी खवातीन के लिए है, मेरी बहनों के लिए, कि मेकअप का इस्तेमाल कम से कम करें, कजन मैरिजेस ना करें, रंग गोरा करने वाली क्रीमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, माहिर अमराज़ जिल्द हूँ। मोर देन 40 ईयर्स से स्किन के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इन सब में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा स्किन का, और वहाँ से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ और वहाँ से HOD और प्रो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और आजकल पिछले 5-6 साल से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्किन डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आज जो हम बात करेंगे वो हम ज्यादातर बात करेंगे कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं स्किन में। जिल्द का जो ऑर्गन है, ये जो जिल्द हमारी है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इससे बड़ा ऑर्गन तो पूरी बॉडी में कोई, सर से पांव तक स्किन ही स्किन है। इसी वजह से अब आजकल कोई 3,500 बीमारियां जो हैं वो स्किन में पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम लोगों के मुल्क में क्योंकि गर्मी भी बहुत है और जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी भी बहुत है, तो हमें भी चाहे मौसमी गर्मियों की बीमारियां हो या सर्दियों की, वो दोनों देखी जाती हैं हमारे लोगों में। अब बात सबसे बड़ी यह है कि आजकल हम कॉमन प्रॉब्लम स्किन की क्या देखते हैं। सबसे बड़ी बात है जो लोगों को, तो उसमें सबसे पहले आ जाती है वबाई खारिश जिसको स्केबीज कहते हैं, सर में जुएं पड़ जाती हैं जिसको पेडिकुलोसिस कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फोड़े, फिंसियां, पित्त के दाने, गर्मी में, पसीने में, हबस में, इन्फेक्शन हो जाना, उसके बाद वायरल इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स जिसे हम लाकड़ा काकड़ा कहते हैं, उसके बाद मीजल्स जिसको हम खसरा कहते हैं, उसके बाद मम्स, रुबेला, उसके बाद वायरल इन्फेक्शन में फिर हमें हर्पीज जोस्टर, हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये बीमारियां। फिर फंगल इन्फेक्शन है जिसको दाद या ददरी कहते हैं, ये बड़ी कॉमन, आजकल तो बहुत कॉमन है क्योंकि पसीना बहुत आता है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, जिसमें हम फंगल इन्फेक्शन हमारी ग्रॉइंस में, यानी हमारी लेग्स के अंदर आ जाती है, बगलों में आ जाती है, तो ये बीमारियां फंगस की जिसको दाद या ददरी भी कहते हैं। उसके बाद एक्जिमा जिसको चंबल कहते हैं, ये बहुत कॉमन है, हर बंदे को चंबल है, गर्मी, पसीना, हबस, इसमें चंबल बहुत देखी जाती है। उसके बाद अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया का क्या मतलब है? धूड़े, दप्पड़ या चपाकी, जिसको कहते हैं जी मुझे तो चपाकी निकल आई है, धूड़े दप्पड़, ये बड़ी कॉमन है। फिर हम इसके अलावा एक्नी जिसको कील महासे कहते हैं, फिर मेलाजमा जिसको स्याहियां कहते हैं, छाइयां मुंह पे पड़ जाती हैं, फिर उसके बाद तिल जिनको फ्रेकल्स कहते हैं। फिर और बीमारियों में अगर देखा जाए तो बालों का गिरना, गंजापन हो जाना, बाल चर हो जाना, नाखूनों की बीमारियां हैं, नाखून जो है वो पीले हो जाते हैं, नाखून टूटने शुरू हो जाते हैं फंगस की वजह से और बीमारियों की वजह से, फुलबेरी या बरस, ये हम बहुत देख रहे हैं आजकल, ये बीमारी भी देखी जाती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, सोराइसिस एक बीमारी है जिसमें हम कहते हैं कि ये बीमारी मच्छी के चाने की तरह के छिलके पूरी बॉडी पे बन जाते हैं। उसके बाद लाइकन प्लेनस से कॉमन प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं, ये भी ऑटो इम्यून है, स्ट्रेस के साथ बढ़ती है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो जल्दी इमराज में हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं। बच्चों में भी स्किन डिजीजेज बहुत, बल्कि बच्चों में तो ज्यादा है, बच्चों की हाइजीन उतनी अच्छी नहीं होती, बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं पसीने में, गर्मी में, हबस में, ये सब बीमारियां जब आ जाती हैं तो इनका, अब जो मैंने बीमारियों के नाम लिए, इनका इलाज क्या है? मैं जनरल एक बात करूंगा, एक एक बीमारी को अगर टच करने लगा तो वो तो आपको 2-2 घंटे लग जाएंगे उसी बीमारी पे। तो मैं चाहूंगा कम से कम टाइम में अपने देखने वालों को, सुनने वालों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दी जाए। पहली बात तो ये है कि इस मौसम में, स्पेशली जो
आजकल है, गर्मी का मौसम, इसमें 2 दफा नहाना, शावर लेना, बाथ लेना बहुत जरूरी है, सुबह भी और शाम को भी, ताकि जो पसीना है, और कपड़े चेंज करना बहुत जरूरी है ताकि जो पसीने ने कपड़े खराब किए हैं, बीमारी कर रहा है, उससे निजात मिल जाए। कपड़ों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, नायलॉन और सिल्की कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है सबसे बड़ी, पंखा, एसी या कूलर का इस्तेमाल करें, जो भी जिस शख्स अफोर्ड कर सकता है वो ये करे। तीसरी बात सबसे बड़ी खवातीन के लिए है, मेरी बहनों के लिए, कि मेकअप का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना हम आजकल मेकअप करेंगे गर्मी में, उतनी ज्यादा चांसेस हैं स्किन पे एलर्जी होने के, मोटे मोटे दाने निकल आएंगे, कील महासे बन जाएंगे, छाइयां पड़ जाएंगी, उसके बाद तिल निकल आएंगे। तो वो खवातीन जो शोबिज़ से मुंसलिक हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको ये चाहिए कि जब वो उनकी जॉब का पीरियड खत्म हो जाए, चाहे वो टीवी की एंकर हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हैं, चाहे मूवीज में काम करती हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो फौरन अपना मेकअप उतार लें ताकि उसके साथ उनको प्रॉब्लम ना हो। एक और बीमारी मैं बतानी भूल गया जो कॉमन है, उसको मोके कहते हैं, वॉट्स कहते हैं, मोके निकल आते हैं, वायरल है। ये बीमारी भी छूत की बीमारी है, लगने वाली है। जो ये मैंने आपको स्केबीज बताई है, ये भी लगने वाली है, एक से दूसरे को लग जाती है। फंगस जो है ये भी कंटेजियस है, यानी ये भी लगती है। अगर आप टॉवल यूज कर रहे हैं, एक ही फैमिली मेंबर, सारे घर का टॉवल उनको हो जाएगी। पाँव में फंगस है तो जो हमने बाथरूम स्लीपर हैं वो यूज इकट्ठे नहीं करने। उसके बाद आप अपना जूता अलग रखें, पाँव को ड्राई करें, वजू करें, नमाज पढ़ने से पहले पाँव को ड्राई करें, नहा के निकले, पाँव को ड्राई करके जूता पहने। कोशिश ये करनी है कि आपने अपने आप को साफ सुथरा रखना। जितना वो कहते हैं ना, सफाई निस्फे ईमान है, तभी तो अल्लाह ताला ने 5 वक्त की जो नमाज है, इसमें जो वजू दिया है, वो वजू हम क्यों करते हैं? ताकि खुदा ताला की जात मुसलमानों को ये कह देती है कि भाई हम लोगों को 5 वक्त अपने आप को पाक और साफ रखने का मौका मिल जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, या जो हमने घर में मेड रखी हुई हैं, जो वो या नौकर हैं जो काम करते हैं, उन लोगों को हमें ये टीच करना जरूरी है कि पसीने वाले कपड़े जो हैं वो उतार के दूसरे कपड़े पहने, नहाएं दिन में 2 दफा। तीसरी बात जो जरूरी बात है सबसे बड़ी, फल, फ्रूट, जूस, दूध, दही, मिल्क शेक, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें। जितना पानी आप गर्मियों में ज्यादा पिएंगे, उतनी स्किन आपकी हेल्दी होगी। मैंने देखा हमारे लोग ये करते हैं, वो जहाँ जैसी भी स्किन है, चलो कोई बात नहीं, हेल्दी नहीं भी है तो क्या है, पानी पिए या ना पिए, ये गलत बात है, एटीट्यूड ही गलत है। जूसेस लें, आजकल फल, अनार, गर्मा, सर्दा, खरबूजा, केला, उसके बाद फालसा, इसका जूस पीना शुरू करें। जितने मिल्क शेक लेंगे उतना फ्रेश होंगे। मेरे पास खवातीन आती हैं, स्पेशली डॉक्टर साहब, मेरे मुंह पे छाइयां, मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मैंने डिलीवरी की है और मेरी वो चेहरा मेरा जो है ढलक गया है, हल्के पड़ गए हैं, तो मैं उनको दवाइयों के अलावा सबसे पहले जो बताता हूँ वो कहता हूँ जूसेस लो, फ्रूट लो, फल खाया करो, दूध पिया करो, ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। बाद में हम दवाइयाँ भी देते हैं। दवाइयाँ हम जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, वो खुद भी बनाते हैं, जो हम लोग डिस्पेंस करते हैं। क्रीम्स होती हैं, यानी कील महासे निकल आए, उसकी हमारे पास दवाइयाँ अपनी बनाई हुई हैं। अगर स्याहियाँ चेहरे पे, उसकी हैं। बाल गिरती हैं, उसकी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। लोशन हम देते हैं, तेल देते हैं। खारिश है, उसकी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। चंबल की दवाइयाँ, जिसको एक्जिमा कहते हैं, चंबल तो बहुत कॉमन है, पसीना आता है, हम खारिश करते हैं, वहाँ निशान पड़ जाते हैं। खवातीन ज्वेलरी पहनती हैं, अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसके साथ चंबल हो जाएगी। एक और बात बताता चलूं, जो हाथ की चंबल है, वो किचन में वो खवातीन जो काम करती हैं, यानी जिन्होंने कपड़े धोने हैं, आटा गूंदना है, या जिन्होंने ये अपना गंडा, थूम, लहसुन, प्याज, आटा काटना है, वो ग्लव्स के बगैर काम ना करें। अगर वो ग्लव्स के बगैर करेंगी तो उनकी हाथ सारे, उनमें एक्जिमा, चंबल बन जाएगी और उनके फट जाएंगे हाथ। तो वो मैं इनको कहता हूँ आप लोग ग्लव्स यूज करें। फुलबेरी और बरस जो है उसका इलाज भी अब मौजूद है, वो भी हम देते हैं। उसके लिए जो ये एक मिथ है, ये मैं बताता चलूं, जो पुराने जमाने में थी कि दूध और मछली ये ली जाए तो फुलबेरी हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में विटिलाइगो भी कहते हैं, ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है। तो कोई इसमें सदाकत नहीं है, सच्चाई नहीं है दूध और मछली में। अगर दूध और मछली से होता तो बंगाली भाई सारे चिट्टे गोरे होते, वो काले ना होते, क्योंकि वो दूध और मछली बहुत लेते हैं। और वो दुनिया के शहर या वो मुल्क जहाँ समुंदर, सतह समुंदर के साथ हैं, जहाँ मछली और सी फूड बहुत कंज्यूम किया जाता है, उनमें ये बीमारी फुलबेरी होती। तो ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि जो ये मौरूसी बीमारियां हैं ना, जो जेनेटिक जिसको कहते हैं, जो ब्लड में आती हैं, इनके लिए कजन मैरिजेस ना करें। हमें 25 करोड़ की मुसलमानों की माशाल्लाह आबादी है, आपको कोई ना कोई अच्छा बंदा जरूर मिलेगा। कोई ना कोई ये बंदा ऐसे होते हैं कि जी
आप ढूंढें, मुसलमान लोग हैं, अच्छे बुरे तो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन शादी कजन से बाहर करें। तीसरी बात जो मैं जरूरी करने लगा हूँ, जिससे मैं तंग आ गया हूँ पिछले 15-20 साल में, रंग गोरा करने वाली क्रीमें। जो खातून आती है, जो मर्द आता है लड़का, मेरा रंग गोरा कर दे। अब मैं ये बताना चाहूंगा, रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो हैं, इनमें स्टीरॉइड